Hello everyone, this is Pratima and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. So in today's lecture or the class, I'm going to explain how to write replies to formal invitations, the format of the same and practice. आज की उसमें हम लोग ग्रेड 12 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल इनविटेशंस का हमने इनविटेशन कैसे देते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एक पहले इनविटेशंस का वीडियो हमारा अलग बना हुआ है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट रिप्लाईज। वो तो इनविटेशन था, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए डिफरेंट, बट नाउ हाउ टू गिव रिप्लाईज, आंसर कैसे देना है, फॉर्मल वे ऑफ गिविंग आंसर्स, कार्ड फॉर्मेट। तो उसमें और उसकी प्रैक्टिस भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले हमें कुछ टिप्स इस चीज़ ये लिखने के लिए, रिप्लाईज करने के लिए, हमें टोन एंड स्टाइल का मतलब है कि जब हम उस इनविटेशन को अगर हमने एक फॉर्मल वे में लिखा है तो फॉर्मल ही उसका आंसर आएगा, और अगर हमने उसे इनफॉर्मल वे में लेटर स्टाइल में लिखा है तो उसका आंसर भी हमें लेटर स्टाइल में इनफॉर्मल वे में देना है। बट यहाँ हमारा कंसर्न फॉर्मल वे, कार्ड स्टाइल फॉर्मल वे है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल स्टाइल। एंड इफ़ यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एक्सप्रेस थैंक्स। ऑफ कोर्स अगर आपको किसी ने बुलाया है तो आप उनको थैंक्स तो करोगे ही करोगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, बल्कि रिफ्यूज़ करते हो, तब भी आपको थैंक्स तो करना ही है, क्योंकि उन्होंने आपको कंसिडर किया। यस, अगर आप डिक्लाइन करते हो इनविटेशन को, आप उसको रिफ्यूज़ करते हो, किसी कारण से नहीं जा सकते, इफ़ यू डिक्लाइन द इनविटेशन एक्सप्रेस रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी, नॉट गोइंग देयर, आपको अफसोस है, आपको दुख के साथ कि आप नहीं जा सकते। उसका रीज़न है यू वुड लव टू गो बट द थिंग इज, कारण ये आप जाना चाहते थे, बट द प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रायर कमिटमेंट, प्रायर आपकी इंगेजमेंट मीन्स आप किसी चीज़ में पहले से ही आप उसका प्लान बना चुके हो। फिर उसके बाद आपने जब डिक्लाइन करते हो तो पक्की बात है यू आर नॉट गोइंग। इफ़ यू आर नॉट गोइंग देन यू नीड टू राइट बेस्ट विशेस, क्योंकि आप नहीं जा रहे, पहले ही आप अपने लेटर के साथ, कार्ड के साथ या लेटर में बेस्ट विशेस लिख देंगे। एंड इफ़ यू अटेंड द फंक्शन और नॉट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थैंक्स तो लिखना ही लिखना है, और स्टाइल जो इनविटेशन का है दैट हैज़ टू बी अडियर्ड टू, उसको आपने ज़रूर पकड़ना है। अगर इनफॉर्मल स्टाइल है तो इनफॉर्मल वे में आंसर आएगा, अगर फॉर्मल स्टाइल है फॉर्मल वे में आंसर आएगा। अब हम आगे बात करते हैं कार्ड फॉर्मेट। ये कार्ड फॉर्मेट है, अगर आप इसे एज इट इज़ भी दिमाग में बिठा लेते हैं तो और एज इट इज़ ही फॉलो करके लिखते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग के नंबर होते हैं, हमारे वर्डिंग के नंबर, एक्सप्रेशंस के नंबर हैं उसमें, और आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के नंबर है। अगर आप ग्रामेटिकली ठीक लिखेंगे, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो मिस्टर या मिस, किसी को आप, उन्होंने इन्विटेशन, हमने पिछले वाले में किया हुआ है, इनविटेशन भेजा गया, अब उसने एक्सेप्ट किया इनविटेशन, तो या चाहे वो मेल है या फीमेल, मिस्टर या मिस ए बी सी, जो भी बंदा है या लेडी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसका नाम आ जाएगा। उसे ये हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ, बहुत मतलब इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। किनका इनविटेशन? जिन्होंने भेजा है, मिस्टर और मिसेस, उन एक्स वाई जी जो भी उनका नाम है, उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है उनको, दे आर मोर देन हैप्पी एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ऑन किस चीज़ का इनविटेशन? ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन, शुभ अवसर। किस चीज़ का शुभ अवसर? ऑफ द मैरिज या बर्थडे पार्टी, या जैसे कि और भी हो सकते हैं, हाउस वार्मिंग, या मतलब कुछ भी आप, वेडिंग एनिवर्सरी। सो ऑफ देयर, अगर तो मैरिज है या बर्थडे पार्टी है या वेडिंग एनिवर्सरी है, ऑफ देयर यहाँ पर या बेटे की शादी होगी या बेटी की, या बर्थडे बेटा या बेटी या भाई या बहन, whosoever, be it a brother, sister, son, daughter, whosoever, then you need to write the relation here। रिलेशन लिखना है आपने यहाँ पर, कि उसका फिर जो भी रिलेशन है उसका नाम क्या है। PQR इज द नेम ऑफ द पर्सन, उसका नाम लिखेंगे जिसका बर्थडे है या जिसकी शादी है या जिसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जो भी है। कब है ये? ऑन डेट, मंथ, ईयर एंड व्हाट टाइम। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी फॉर्मेट को मैं आपको दूसरे में दिखाती हूँ। देखिए,
इसी फॉर्मेट में हम फिट करते हैं मिस्टर, अब हम लेके चलते हैं मिस्टर अभय गुप्ता ने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन जो कि उनको मिस्टर एंड मिसेस सुमित गुप्ता ने भेजा। मिस्टर अभय गुप्ता हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ किनका, मिस्टर एंड मिसेस सुमित गुप्ता, जो कि उन्होंने भेजा ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, अब उनके बेटे की बर्थडे पार्टी का शुभ अवसर पर जशन, उनके बेटे का नाम है जशन गुप्ता, उसके बर्थडे का वो एक्सेप्ट करते हुए उनको खुशी हो रही है मिस्टर अभय गुप्ता को मिस्टर और मिसेस सुमित गुप्ता का इनविटेशन एक्सेप्ट करने में, जो कि उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए लिया है, भेजा है, उसे एक्सेप्ट करने में खुशी हो रही है। एंड वो कब है, ऑन, यहाँ पर आ गया हमारा डेट, यहाँ आ गया हमारा मंथ, ये हमारा ईयर, और कितने बजे, एट 5 PM। सो एज इट इज कर लीजिए, आपके बिल्कुल भी और फुल मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि दे कैन नॉट सी, इसमें हमारे नंबर बिल्कुल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक्यूरेसी चाहिए, एक्सप्रेशंस चाहिए, कीवर्ड्स, कुछ मेन कीवर्ड्स हैं, अगर एक्सेप्टेंस है, डिक्लाइनिंग है या रिफ्यूज़ल है, उनके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं कि अगर रिफ्यूज़ल है, रिग्रेट है, कुछ अगर आप वो सब यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स पूरे ही आएंगे इसमें। काइंडली अडियर टू दिस, इसी को ही फॉलो करना। आगे देखिए, जैसे मान लो आपने डिक्लाइन करना है या रिफ्यूज़ करना है उनके प्रपोजल को, ऑफ कोर्स किसी भी, अगर किसी ने आपको इनविटेशन भेजा है, आपको बहुत पोलाइटली ही उससे बोलना पड़ेगा कि मेरा XYZ रीज़न है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो आप या तो मिस्टर हो या आप मिस हो या आप मिसेज हो, तो आप जो भी हो आप अपना यहाँ पर लिख करके ABC, फिर आपका नाम आएगा या वो पर्सन जो डिक्लाइन करना चाहता है, वो एक्सेप्ट नहीं, उसका रीज़न है कि वो आ नहीं सकता किसी कारण से, वो लिखेंगे अपना नाम, सिंसियरली थैंक्स, वो बंदा, वो पर्सन थैंक करता है, पहले सबसे पहले तो आप किसी को भी थैंक करोगे कि आपने मुझे इनवाइट किया, सिंसियरली थैंक्स किसको, मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जो भी हमारी मिस्टर एंड मिसेस XYZ अभी हमने किया था जैसे, ठीक है, उनको थैंक्स करता है, क्यों, फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ मैरिज या बर्थडे पार्टी या जो भी इवेंट होगी ऑफ देयर, यहाँ पर भी जो भी रिलेशन होगा उस चीज़ के लिए, सन है, डॉटर है, जो भी है, PQR उसका नाम, ऑन इस डेट को, यहाँ तक तो हमारी ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, these are almost same till here, but क्योंकि डिक्लाइन करना है, पहले तो सिर्फ थैंक्स किया इस सारी चीज के लिए कि जैसे मान लो मैंने करना है तो मैं बोलूंगी आई का मैं अपना नाम लिख दूंगी, मिसेस प्रतिमा जसवाल, सिंसियरली थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस, फिर आगे किसी और को मिस्टर मिसेस गुप्ता मान लीजिए, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द स्पेशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, फिर उसका नाम बोल दूंगी, फिर कौन सी डेट को, यहाँ तक ये सारा सेम है पहले वाला। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है मैं आ नहीं सकती, बट रिग्रेट्स अपना, क्योंकि हम लोग, मैं आई रिग्रेट नहीं आएगा ना, बट क्योंकि मैं यहाँ पे प्रतिमा जसवाल लिख रही हूँ, प्रतिमा जसवाल रिग्रेट्स हिज और हर, यहाँ पर ऑफकोर्स हर आएगा, लेकिन हम लोग तो एक इन जनरल वो फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट या इंगेजमेंट, प्रायर कमिटमेंट या इंगेजमेंट की, ठीक है आपने इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे कंसीडर किया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रायर बने, पहले से कमिटमेंट बने, पहले से मैंने किसी को मिलने का एक मतलब वो प्लान मेरा बना हुआ है ना, आई एम कमिटेड टू सम वर्क, पहले से ही मेरा एक प्लान है, इंगेजमेंट है, मैं बिजी हूँ, किसी से मिल रही हूँ, कोई मेरा काम है ज़रूरी। सो अब ही और शी यहाँ पे, अब मेरे मुझे कंसीडर करते हो तो शी आएगा, अदरवाइज अगर हम ये बोले लिखने वाला ही है या शी है, उसके बेसिस पे विशेष PQR का मतलब जिस बच्चे का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है या वेडिंग है या सॉरी मैरिज है, कुछ भी है, उसको अ हैप्पी लाइफ अहेड, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर तो ये मैरिज है तो मैरिड लाइफ भी लिख सकते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, पर मैंने हैप्पी लाइफ अहेड इसलिए लिखा था कि चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए विश करो, किसी की अच्छी लाइफ के लिए तो आप वैसे भी बोलोगे, तो दिस इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, तो बड़ी एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हर जगह फिट हो जाएगी आपकी। एज इट इज ये फॉर्मेट आप डिक्लाइन करने के लिए कर सकते हो, सब कुछ लिखने के बाद बट रिग्रेट्स आपका लिखना अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड। देन है
उसका एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर अभय गुप्ता सिंसियरली थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस सुमित गुप्ता, किस चीज़ के लिए? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन। आ गया। जशन गुप्ता, सन का नाम क्या है? जशन गुप्ता। कब है ये? ऑन 14 सितंबर 2023 एट 5 PM। बट रिग्रेट्स हिज, अब उसको मतलब बड़े अफसोस के साथ वो मिस्टर अभय गुप्ता हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट, इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अनेबल है ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट। ही विशेज जशन गुप्ता अ हैप्पी लाइफ अहेड, कि एक परमात्मा करे उसकी लाइफ अच्छी रहे, तो ये उसकी दुआ है। सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड नाउ एक्चुअली मार्किंग स्कीम बड़ी क्लियर है। अगर आपका फॉर्मेट एज इट इज ही आप लिखते हो, आपके 1 मार्क आ जाएंगे पूरे। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स इन ऑल। 4 मार्क्स में से भी आप ये देखिए 1 मार्क फॉर्मेट के एग्जैक्टली लिखोगे, जहाँ सेंटर अलाइनिंग करनी है, थोड़ा सा उसमें डिजाइनिंग कर सकते हो, थोड़ा इटैलिक्स में लिख सकते, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, एंड इसको बॉक्स के अंदर रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, है ना। यू आर सपोज टू राइट कुछ बड़े लेटर्स, कुछ छोटे लेटर्स, जैसे कि मैंने इसमें किया है। कंटेंट आपका ऑफ कोर्स उसके कंटेंट मैटर करता है, जो जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। जैसे एज इट इज लिखा, अगर आप एज इट इज लिखोगे तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ना ही स्पेलिंग गलत होंगे। एक्सप्रेशंस एंड क्रिएटिविटी, जो जो हमें एक्सप्रेशंस और क्रिएटिविटी इसमें रिक्वायर्ड है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो वो आप उसमें वो एज इट इज लिख सकते हो। और ना ही इसमें ग्रामेटिकल एरर्स, इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम देन यू वॉन्ट हैव चांसेस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स टू। फिर ये सारा मिलकर के 4 मार्क्स का हो जाता है ना। आपके मार्क्स कटने के चांसेस नेग्लिजिबल ही हैं टिल द टाइम यू एक्चुअली यू डोंट डू अ मेसी वर्क। आपकी ब्यूटी, अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो this is all in this invitation cards, replies and all that. So thank you for watching my YouTube video, and if you find it good, please like, share and subscribe, and also press the bell icon for notifications. Thank you once again. Watch for watching English Junction by Pratima Chaswal.